हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th मैथ यानी गणित के हम लोग VVI वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि इनमें कौन परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है पाई, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा और जो संख्या रूट में रहता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। √32 का वर्गमूल भी पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और सी ऑप्शन देखिएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। √16/25 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। यहाँ पर ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद दिया गया है 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग पूछा गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a होता है। फार्मूला याद होना चाहिए। शून्यकों का योगफल का फार्मूला -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला c/a होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, -b/a फार्मूला होता है। तो -b के जगह पर यहाँ पर देखिएगा तो माइनस का 14 है, तो फार्मूला में भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 14 हो जाएगा और बट्टा a के जगह पर देखिएगा तो 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा। तो 14/5 इसका राइट आंसर आएगा प्लस का। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि y अक्ष का समीकरण क्या है। तो y अक्ष का समीकरण पूछा गया है। तो y अक्ष का समीकरण जो होता है वह x = 0 होता है। x का वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और x अक्ष का समीकरण y = 0 होता है, यानी y अक्ष का पूछा जाएगा तो x का वैल्यू 0 होना चाहिए और x अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो y का वैल्यू 0 होना चाहिए। दोनों आपको याद रखना है। तो y अक्ष का समीकरण x = 0, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 cos 37° बट्टा में sin 53° का वैल्यू बताना है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। सबसे पहले 2 हैं तो 2 को बाहर कर देते हैं, 2 गुना, और यहाँ पर 1 को चेंज कर देते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर cos 90° माइनस थीटा का जब पर 37° है तो ये 37° हो जाएगा। और बट्टा में यहाँ पर रहने देते हैं साइन 53° है तो यहाँ पर हम 53° रहने देते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 गुना cos 90° माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर cos 90° माइनस थीटा बराबर लिखेंगे साइन थीटा। साइन और यहाँ पर 90 में से 37 घटाएंगे तो थीटा का वैल्यू 53° हो जाएगा। और बट्टा में भी यहाँ पर कितना है तो साइन का 53 है तो साइन 53°। अब यहाँ पर दोनों सेम है तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 2 गुना इसका वैल्यू 1 आया तो 1 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन sin 60° के बराबर है। निम्न में कौन sin 60° के बराबर है। तो tan 60° का मान कितना होता है, √3 होता है तो ये तो गलत है। cos 31° का मान यहाँ पर 2 होता है, ये भी गलत है। और sin 30° का मान होता है 1/2, ये भी गलत है। तो sin 60° के बराबर है, sin 60° ही हो जाएगा। sin 60° का वैल्यू होता है √3/2। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो इनकी
परिधियों का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, रूट लगा देंगे। तो 9 अनुपात यहाँ पर 4 है, इसमें रूट लगा दीजिए। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 3 अनुपात 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा गया है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिएगा। अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा और यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा प्लस में यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फा बराबर फार्मूला होता है माइनस का बी बट्टा ए होता है और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए फार्मूला होता है। तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का बी बट्टा में सी बचेगा। तो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा तो इतना सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, सीधे माइनस बी बट्टा में सी फार्मूला लगा दीजिएगा। तो माइनस बी के जगह पर प्लस यहाँ पर एक्स है, एक्स के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है तो -1 हो जाएगा और बट्टा में सी के जगह पर देखिएगा तो -2 है तो -2 हो जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए फार्मूला ही होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 8, -8 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको याद होना चाहिए प्रथम में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है, तो द्वितीय में माइनस प्लस होता है। तृतीय में क्या होता है, माइनस माइनस होता है और चतुर्थ में क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है। तो प्लस है यहाँ पर और माइनस है, प्लस माइनस चतुर्थ में है तो यह बिंदु जो है वह चतुर्थ में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु दिया गया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो यहाँ पर मूल बिंदु का फार्मूला होता है √x² प्लस में यहाँ पर y²। तो x के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 हो जाएगा √13। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, √13 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि tan π/3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर tan पाई का वैल्यू होता है रेडियंस में 180 डिग्री और बट्टा में 3 हो जाएगा। 3 × 18 यानी tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा, हमेशा इसका आंसर 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखिएगा, पूछा गया है कि 5 cos स्क्वायर, यहाँ पर 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कोण यानी b/h होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी यहाँ पर होता है p/b होता है। तो हमें निकालना क्या है, तो p निकालना है। तो p बराबर फार्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी यहाँ पर h के जगह पर 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 √16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो p के जगह पर कितना आया, 16 आया। अब यहाँ पर 3 tan थीटा का वैल्यू बताना है। तो 3 ×
पी के जगह पर यहाँ पर देखिएगा तो अभी 4 आया है तो 4 हो जाएगा, और बट्टा में बी के जगह पर यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा किसके बराबर होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, कितने डिग्री पर। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, और बराबर कॉस 45 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये बराबर होगा 45 डिग्री पर, यानी कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान सेम होता है, तो ये बराबर होगा 45 डिग्री पर। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एपी यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 10वां पद क्या होगा। 10वां पद पूछा गया है तो फार्मूला लिखिए, ए प्लस में यहाँ पर 9d लिखिए। कोई भी पद पूछा जाएगा तो यहाँ पर एक घटा कर लिखिएगा, जैसे 10वां पद है तो ए प्लस में 9d लिखिएगा। कोई भी पद पूछा जाएगा यहाँ पर एक घटा कर लिखिएगा, या फिर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के भी फार्मूला से बना सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस में 9d लिखेंगे। ए के जगह पर 54 दिया गया है, प्रथम पद 54 है, प्लस में 9 गुना डी के जगह पर डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद 51 है और पहला पद 54 है, 51 में से 54 घटाएंगे -3 होगा। अब यहाँ पर 54 प्लस में यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 54 ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 27 हो जाएगा। 54 में से 27 घटाएंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, प्लस का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये फार्मूला ही पूछा गया है, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और सिर्फ अपने आप से कटता है। तो 11 सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, तो 11 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो 9 यहाँ पर ऊपर में परिमेय संख्या है और नीचे में √45 है। √45 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो √45 एक अपरिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 9/√45 एक अपरिमेय संख्या है, करेक्ट आंसर डी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का युग्म होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का युग्म क्या होता है। तो याद रखिएगा 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। x का वैल्यू पूछा गया है, तो सबसे पहले माध्य बराबर 10 दिया गया है, तो 10 लिख दीजिए माध्य के जगह पर। तो माध्य बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। और माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में x और प्लस में यहाँ पर 13 दिया गया है। बट्टा में कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या यहाँ पर दिया गया है 5, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। 35 प्लस में x और बट्टा में 5 हो जाएगा। अब इसे गुना कर लीजिए तिरछा तिरछी, तो यहाँ पर गुना करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 35 प्लस में x बराबर 10 × 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 50 और ये प्लस का 35 है, इधर आएगा तो माइनस का
35 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का यहाँ पर ये 35 हो जाएगा। तो 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 आएगा। 15 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इस क्लास में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग एक बार और रिवीजन कर लीजिए और सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन के साथ, कंसेप्ट के साथ आंसर बताए हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।